यूपी यात्रा का सफर मुजफ्फरनगर जा पहुंचा। किसानों की जिंदगी में कितनी घुली है विकास की मिठास और पिछले 4 साल में क्या कुछ बदला है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं मुजफ्फरनगर से यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा में आज हम एक ऐसे शहर आ चुके हैं जहां के लोग हमारे और आपके मुंह की मिठास के लिए मेहनत करते हैं। जी हां, मुजफ्फरनगर की एक बड़ी आबादी गन्ना किसान है जो गन्ना उगाते हैं। मुजफ्फरनगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी है और पिछले कुछ वक्त में यहाँ का कागज उद्योग तेजी से फला फूला है और यहाँ के लाखों लोग किसी न किसी तरह इस उद्योग के साथ जुड़े हैं, यानी इस उद्योग ने लोगों को रोजगार दिया है। कोरा कागज, जिस पर ना जाने कितने किस्से दर्ज होकर इतिहास बन गए, वो कोरा कागज जिसका इस्तेमाल किताबों से लेकर अखबारों तक होता है, उसी कागज की खपत पिछले 40 साल में 400 गुना बढ़ चुकी है। इसी पेपर इंडस्ट्री का हिस्सा है मुजफ्फरनगर। इसी पेपर इंडस्ट्री का हिस्सा है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में पिछले कुछ वक्त में कागज उद्योग तेजी से फला फूला है। करीब 3 लाख लोग कागज उद्योग से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए हैं, यानी 3 लाख परिवारों की रोजी रोटी इसी पेपर इंडस्ट्री से चलती है। सवाल ये कि मुजफ्फरनगर में इस कारोबार को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने क्या किया? आखिर कैसे कागज बनाने वालों की जिंदगी में बेहतरी की कहानी पिछले 4 साल में लिखी गई? प्रॉब्लम नहीं आई। इस गवर्नमेंट ने एक अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इंडस्ट्रीज की बात सुनी जाती है। कुछ प्रॉब्लम हमें पिछले 2-3 साल पहले आई थी। एक अधिकारी बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहे थे, तो हम यहाँ जो मंत्री जी हमारे चित्ररंजन स्वरूप जी, उन्हें लेकर मुख्यमंत्री से मिले। मेरी स्वयं मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री जी ने 20 मिनट का टाइम दिया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराया तुरंत। पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर रद्दी, लकड़ी की छाल और गन्ने के बगास का इस्तेमाल किया जाता है और मुजफ्फरनगर में 70% गन्ने की खेती होने से पेपर इंडस्ट्री को काफी फायदा हुआ। यानी गन्ने से चीनी और उसकी बची बगास से कागज तैयार किया जाता है। पेपर मिल में रद्दी को एक रोलर से बड़े ड्रम में डाला जाता है, जिसे पानी और गन्ने की बगास के साथ मिलाया जाता है। बाद में एक हाईटेक मशीन के जरिए सभी को मिलाकर लंबी शीट तैयार होती है, जिसे बड़े बड़े रोल में पैक कर दिया जाता है। गत्ते और कागज के रोल गन्ने के बगास और पुरानी रद्दी से तैयार किए जाते हैं। यानी पेपर इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए गन्ना काफी अहम है। एक योजना सब्सिडी प्रदान करने की भी है। 100 करोड़ रुपए से ऊपर की जो भी औद्योगिक इकाई स्थापित होगी उसको सब्सिडी देने का प्रावधान है। मुजफ्फरनगर एक अहम औद्योगिक शहर है। कागज उद्योग के साथ अन्य उद्योगों को भी यूपी सरकार ने न सिर्फ शुरू करवाने में साथ दिया, बल्कि ऐसी सहूलियतें भी दी जिससे वो रफ्तार भी पकड़ सकें। 21 जनवरी 2010 के बाद स्थापित नई इकाई लगी है। उस इकाई को राज्य सरकार द्वारा बिजली में 7.5% की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की 10 साल तक छूट प्रदान की है। कोई भी सरकार खुद चाहती है कि उसके राज्य और जिले में उद्योग लगें और प्रगति करें, जिससे लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश को आर्थिक मजबूती। पेपर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन कहते हैं कि यूपी सरकार कारोबारियों की बात सुनती है और उसे मानती भी है। अभी जो जितने मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं अभी कुछ टाइम में 10-15 सालों में, तो उसमें मुझे काफी उम्मीद है। अखिलेश यादव को अगर मौका मिलता है तो मुझे काफी उम्मीद है कि वो काफी अच्छा कर सकते हैं।
पेपर इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलने से इस कारोबार से जुड़े लोगों को राहत है, क्योंकि रोजगार और आमदनी लगातार बढ़ रही है। ठीक वैसे ही जैसे मुजफ्फरनगर में गन्ने की खेती में लगातार इजाफा हो रहा है। और अब बात उन किसानों की जिनकी वजह से हमारा और आपका मुंह मीठा होता है। चलते हैं, कुछ गन्ना किसानों से मिलते हैं कि उनकी जिंदगी में मिठास आई है क्या। मुजफ्फरनगर में दूर तक दिखाई देते गन्ने के खेत, सैकड़ों किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ गन्ने की खेती की जाती है। यानी शहर में गन्ने से किसानों की जिंदगी में खूब मिठास घुल रही है। लेकिन सरकार ने इस मिठास को बनाए रखने के लिए क्या कुछ किया है, ये जानने के लिए हम मुजफ्फरनगर की सड़कों पर बढ़ रहे थे। शाहपुर के पास एक गांव के बीच से गुजरे तो कुछ किसान दिखाई दिए। उनसे पूछा, आखिर गन्ने पर यूपी सरकार ने क्या प्लानिंग की है। आप लोग इसी गांव के हैं? इसी गांव के है जी। गन्ना किसानों की यहाँ क्या हालत है? अच्छी हालत है जी। सरकार ने किसानों के लिए इतना अच्छा काम किया कि किसान इतना खुश है इस सरकार से। टाइम पर पेमेंट मिलना, टाइम पर खाद मिलना। पहले क्या दिक्कत थी, अब क्या ठीक हो गया? सरकार के टाइम पे जो है पेमेंट नहीं मिल पाता था किसानों का। कई साल का पुराना बकाया पेमेंट जो था, उसकी वजह से किसानों को दिक्कत आती थी। अपने जो है कोई भी टाइम पर काम नहीं कर पाता था। जब से समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, तब से किसानों के हालात भी बहुत अच्छे हैं। किसान बहुत संपन्न हुआ है, किसान बहुत आगे बढ़ा है। किसानों को गन्ने का सही मूल्य और समय पर भुगतान मिले, जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाएं। इसके अलावा शुगर मिल ठीक से चलें, यानी शुगर मिल और गन्ना किसानों दोनों को सहूलियत देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्नतशील गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम चलाया था पिछले 4 सालों में सरकार ने, कि जो है उन्नतशील प्रजातियों किसान को दी जाए, जिससे किसान का जो प्रोडक्टिविटी किसान की बढ़े और उन्नतशील प्रजाति जो अगति प्रजाति होंगी उनसे गन्ना मूल्य जो है आसानी से किसानों को मिल सके। गन्ना किसान और चीनी मिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब गन्ना होगा तभी चीनी मिल चल सकेगी और चीनी मिल होगी तभी किसानों को खेती की सही कीमत मिल पाएगी। ऐसे में किसानों और मिल की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है और समय पर उसका समाधान भी। निधीश प्रकाश एक बड़ी शुगर मिल के एमडी हैं। उनका मानना है कि यूपी सरकार की बड़ी क्वालिटी है जीरो करप्शन, जिससे किसानों और चीनी मिल दोनों को काफी फायदा हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का रुख पिछले 4 सालों में बहुत काफी पॉजिटिव रहा है, काफी पॉजिटिव। और जैसे पिछले साल भी चीनी बहुत सस्ती हो गई थी, इन्हीं दिनों 2200 रुपए कुंटल के भाव चले गए थे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने 40 रुपए कुंटल केन प्राइस अपने पास से दी है। पूरे भारत का 45% गन्ना यूपी में होता है, जिससे 253 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है, जिसमें अकेले 70 लाख टन चीनी यूपी में तैयार होती है और 5% चीनी अकेले मुजफ्फरनगर की मिल में बनती है। यहाँ की चीनी मिल न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि अन्य लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया है। गन्ना मूल्य का भुगतान त्वरित गति से हो, इसके लिए सरकार ने जो है लगातार अनुदान की व्यवस्था की। वो सीधे चीनी मिलों को मिला और चीनी मिलों से इनडायरेक्ट रूप से किसानों के खाते में गया है। इस प्रकार हमारी शुगर इंडस्ट्री भी बची रही और गन्ना किसान जो गन्ना खेती कर रहा है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो है एक रीढ़ की हड्डी है, वो भी बची रही। भाई अखिलेश ठीक कर रहा है काम एज ए सीएम। गवर्नमेंट डेवलपमेंट के मामले में तो कर रही है काम। और मैं नाम तो नहीं लेता, ऐसी भी गवर्नमेंट आई जिसमें बहुत करप्शन रहा, कंपैरेटिवली बहुत कम। तरक्की की मिठास का स्वाद लेकर हम आगे बढ़े, ये जानने के लिए कि आखिर मुजफ्फरनगर में और क्या कुछ बदला है। किसान को उसकी फसल का सही दाम मिल जाए, ये उसके लिए सबसे बड़ी खुशहाली है। लेकिन किसान के बुरे वक्त में उसके परिवार को संभालने वाला और मजबूती देने वाला ही उसका सच्चा साथी है। ये तस्वीर पुरानी है लेकिन दर्द एकदम नया। 1 साल पहले सड़क हादसे में राजकुमारी के पति गुजर गए। इसके बाद इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। जीने के लिए सिर्फ 4 बीघा जमीन, जिस पर खेती करने वाला कोई नहीं।
एक बेटा जो 20 साल से दिमागी रूप से बीमार। ऐसे में राज सिंह की पत्नी राजकुमारी के सामने पूरे परिवार का पेट पालने का कोई रास्ता नहीं था। यह खबर मिलती है कि भाई मोटरसाइकिल वाले से टक्कर लगी और ये गिर तो इस फिर बोल नहीं निकला। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये यहाँ से घर से मुजफ्फरनगर जान लग रहे थे। कैसे गुजारा चलता था आपका? आपकी जमीन आपके कुछ है? बस कुछ मेहनत मजदूरी कर लेते हैं और अपना कुछ थोड़ी सी जमीन है, कुछ उसमें बोवा ले। बुरे वक्त का एक एक लम्हा इस परिवार के लिए बोझ बन रहा था, लेकिन राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी और उस हिम्मत को यूपी सरकार का साथ मिला। किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत राजकुमारी को 5 लाख रुपए मिले, जिसने मुसीबत में जीने का हौसला दिया। चेक मिला? चेक मिला। बस कितने का चेक मिला आपको? 5 लाख का चेक मिला। वो हमने फिर यहाँ अकाउंट में करवाई जब तो इस वक्त लोन डबलेगा पोते को। अच्छा। हाँ। तो उससे कुछ मदद मिल रही है आपको? हाँ, मदद मिल रही है। अभी हमने सोच रहे कुछ हमारे पे बैंक का खर्चा है, कुछ सोसाइटी का है और कुछ हमने अपने लोंडे पे लगाए, कुछ हमारे मुकदमे में लगे, वो सब कर्जा उतारने का इरादा। बातचीत में जानकारी मिली कि यूपी सरकार किसी भी किसान की हादसे में मौत होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देती है। उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देती है। किसान के परिवार को इसके लिए किसी तरह का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। योजना बहुत अच्छी योजना है। दुर्घटना बीमा अगर मिल जाए, योजना बहुत बढ़िया। इन्होंने अखिलेश जी ने बहुत अच्छा योजना बना रखी है। किसान दुर्घटना बीमा योजना जो हमारे कृषक हैं, जिनके पास जमीन है, जिनके नाम खाते हैं, उन कृषकों की अगर कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को कोई आर्थिक विपन्नता ना आने पाए, कोई कष्ट ना हो, उसको देखते हुए सरकार की योजना है कि 5 लाख रुपए उनके वारिसों को दिया जाता है। बेशक पैसों से जिंदगी में मिले गम की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन आगे की जिंदगी के लिए कुछ सहारा तो जरूर मिल जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं मुजफ्फरनगर की रहने वाली उषा शर्मा से, जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। आप भी देखेंगे तो वाकई सहम उठेंगे। लेकिन उषा के बुरे वक्त में उषा का साथ किसने दिया, आइए उन्हीं से मिलते हैं। अब तस्वीरों में ही वो दौर कैद होकर रह गया है। पेशे से नर्स मुजफ्फरनगर की उषा शर्मा कुछ साल पहले तक ऐसी दिखती थी, लेकिन अब इनका चेहरा खराब हो चुका है। कुछ साल पहले एक सिरफिरे ने इनके चेहरे पर तेजाब डालकर जिंदगी में तूफान ला दिया। बस फिर पब्लिक ने पुलिस को फोन किया 100 नंबर पर। पुलिस आई, पुलिस हमें हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल से मेरठ के लिए रेफर किया। मेरठ से फिर हम दिल्ली सफदरजंग के लिए अच्छा चले गए। फिर उसके बाद क्या जिंदगी में क्या क्या आपने? उसके बाद जिंदगी में जो भी घर का सामान था सब बिक चुका था, कुछ नहीं बचा था हमारे पास। आरोपी पड़ोस का रहने वाला था, इसलिए उसकी पहचान हो गई। वो अब जेल में है, लेकिन उषा उसके किए गुनाह से आज तक कराह रही है। लेकिन उषा ने हिम्मत नहीं हारी। रिश्तेदारों ने मदद से हाथ खींच लिए थे, लेकिन उनके पति ने पूरा साथ दिया और उस साथ को हौसला मिला यूपी सरकार की मदद से। उषा को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपए दिए गए। साथ ही प्लास्टिक सर्जरी का खर्च भी यूपी सरकार उठा रही है। लखनऊ में 3 सर्जरी हो चुकी हैं और उम्मीद की प्लास्टिक सर्जरी से उषा बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। हमें 8 मार्च को सरकार ने आर्थिक सहायता दी। राज्य सरकार ने आपको क्या सहयोग किया? 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था 8 मार्च को। अच्छा। अखिलेश यादव ने हमारे। इससे कुछ फर्क जिंदगी में? हाँ, जिसका पैसा था हमने पैसा दे दिया। कर्ज था जो हमारे सिर पे, जो भी कुछ था। अब सरकार हमारा इलाज करा रही है। लखनऊ में इलाज हो रहा है हमारा। अच्छा, राज्य सरकार आपको इलाज करा रही है? जी। उसके लिए पैसा देना पड़ता आपको? नहीं जी, हम देखते सरकार देती है। यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष बनाया, जिसके जरिए इस तरह की पीड़ित महिलाओं के लिए 5 लाख की मदद और उनका पूरा इलाज का खर्च सरकार उठाती है। रानी लक्ष्मीबाई योजना में जो एसिड अटैक्स और 8 तरह के और अपराध हैं, उनमें जो विक्टिम्स होते हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से धनराशि
सहायता दी जाती है और इस जिले में 4 लोगों को ये धनराशि दी गई है। उनको एक तो 5 लाख रुपए दिया ही जाता है। इलाज के लिए जो और व्यवस्था है वो भी हमारी सरकार ही करती है और उसमें हम लोग मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए भी पैसा दिलाते हैं। उषा की हिम्मत को सरकार के मदद से हौसला मिला। वो दिन अब दूर नहीं जब वो पहले की तरह खुशनुमा जिंदगी जिएंगी, एकदम पहले की तरह। मुजफ्फरनगर में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे तो आपको एक दिलचस्प कहानी दिखाएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं मुजफ्फरनगर की हलीमा से। हलीमा पैरों से लिखती हैं और वो BA LLB कर रही हैं। आप उनसे मिलेंगे, उन्हें देखेंगे तो उनके जज्बे, हौसले और हिम्मत को सलाम करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट, बेहद तसल्ली से बात करना और जिंदगी के हर एक लम्हे को जिंदा दिली से जीना। हलीमा LLB की पढ़ाई कर रही हैं। जन्म से ही इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन देखिए पैरों से कितना अच्छा लिख लेती हैं। किताबों के एक एक पन्ने को पलट लेती हैं। घर का हर काम बेहद आसानी से कर लेती हैं। हलीमा जब पैदा हुई तो इनकी माँ को लगा कि आगे कैसे जिएंगी, लेकिन आज हलीमा को देखकर सब्र और संयम दोनों साफ दिखाई देते हैं। हलीमा, आपको बचपन से ही आप के हाथ में थे? जी नहीं। अच्छा, फिर अभी आप क्या कर रही हैं? BA LLB। कैसे आपने पढ़ाई की? जी शुरू से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं सब कॉलेज में पढ़ने जाऊँ, मैं पढ़ूंगी। अच्छा। हाँ जी। तो आप लिखती पढ़ती कैसे हैं? जी पैरों से। शाहपुर के गांव में हलीमा एक मिसाल बन चुकी हैं। उनके बारे में यूपी के CM अखिलेश यादव को पता लगा तो मिलने लखनऊ बुला लिया। खुद हलीमा के हौसले को देखा, साथ में डिम्पल भी थी। हलीमा ने दिखाया कि कैसे वो बिना हाथों के जिंदगी को जीती हैं। अखिलेश ने हलीमा के हौसले को देखकर 3 लाख रुपए दिए और नौकरी का वायदा भी किया। अब कुछ सहायता, कुछ मदद आपको मिली? हाँ जी मिली। मैं क्या? जी मैं लखनऊ गई थी, मैं सरकार की तरफ से 3 लाख की। लखनऊ गई तो आपको क्या हुआ? लखनऊ गई तो जी उनसे मिली मैं, डिम्पल यादव से भी, अखिलेश से भी, उनसे जी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे से अच्छी बात करी। उनको तुम क्या चाहो? जी मैं नौकरी, मगर जी नौकरी करना चाहूँ, मैं क्या सकती। तो उनसे तो उन्होंने कहा थी उनको तुम्हारी नौकरी लग जाएगी यहाँ। कुछ वक्त पहले हलीमा के पिता की कैंसर से मौत हो गई। घर में 3 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी भी हलीमा पर ही है। हलीमा के साथ कुदरत ने इंसाफ नहीं किया हो, लेकिन यूपी सरकार की कोशिश है कि जिस मेहनत, लगन और हिम्मत से हलीमा ने पढ़ाई की, उसे उसका हक मिले। आइए आपको लेकर चलते हैं मुजफ्फरनगर के एक ऐसे स्कूल में जो दिल्ली और मुंबई के स्कूल को कहीं पीछे छोड़ रहा है। शिक्षा की हालत को देखने के लिए जब हम मुजफ्फरनगर की सड़कों पर थे, हम तितावी गांव पहुंचे तो सामने एक शानदार स्कूल था। ये एक सरकारी प्राइमरी स्कूल था, लेकिन अंदर गए तो सारी सुविधाएं प्राइवेट जैसी, एकदम हाईटेक। टीचर के साथ बच्चों की अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम, हमें ताज्जुब हो रहा था, आखिर इतनी सुविधाएं एक सरकारी स्कूल में कैसे मुमकिन हुई। यहाँ पर सुविधाएं हमें यूपी सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं मेरी डिमांड पर, मेरी कार्य योजना पर। विद्यालय प्रबंध समिति सहयोग करती है, प्रशासनिक अधिकारी सहयोग करते हैं, तो तभी ये सब हो पाया। बच्चों के खेलने के लिए प्ले जोन, RO वाटर, क्लासरूम में बेहतरीन फर्नीचर और पढ़ाई का स्तर भी लाजवाब। 6-7 बारिश यहाँ कैसी पढ़ाई होती है? जी अच्छी। कितनी अच्छी? जी बहुत अच्छी। पहाड़े आते हैं? 19 का सुना। अच्छा 19 का 19 19 38 19 53 19 76 19 95 19 19 37 19 28 19 90 171 19 6 6
मैथ हो या इंग्लिश, इस स्कूल के बच्चों को सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। My name is Toba. My father's name is Samoon. My mother's name is Parveen. My brother's name is Kaif. My sister's name is Nikhat. My school name is Primary School Titavi number 1. इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के लिए लगे स्कूल में सीसीटीवी, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है। साथ ही सोलर पैनल से स्कूल में हर वक्त बिजली, और अगर किसी भी तरह की कमी हो तो प्रशासन उसे तुरंत मुहैया कराता है। मेरे जैसे विद्यालय में एक सोलर सिस्टम है 4 किलोवाट का, वो मुझे डीएम साहब ने दिया, शासन के निर्देश पर दिया। फिर यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर है, पानी बच्चों को ठंडा मिलता है, आरओ मिलता है, आरओ पानी फिल्टर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पानी खराब है, नज़दीक में नदी है। मैंने जाकर के अधिकारियों को बताया तो उन्होंने मुझे ये सब उपलब्ध करा दिया। मुजफ्फरनगर में एक स्कूल प्राइवेट स्कूलों जैसा हमें मिला। वाकई ये एक ऐसा मॉडल स्कूल है जो अपने आप में मिसाल है। सरकार की कोशिश ऐसे स्कूल हर जिले में खोलने की है, जहां सुविधाएं प्राइवेट जैसी होंगी और फीस सरकारी। फिलहाल मुजफ्फरनगर से यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से कुछ और दिलचस्प कहानियों के साथ।